शिष्य ने कहा, कैसी शिक्षा मिली? क्या उपदेश मिला? एक महान संत ही इस प्रकार के वैराग्य का उपदेश दे सकते हैं। स्वयं ही वे वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। इस कथा को कहने के पश्चात मैंने शुक्ला से कहा कि शिष्य का विश्वास कितना था कि बाबा जी जो कुछ भी करते हैं वह अर्थहीन हो ही नहीं सकता है, और उनके उपदेश सभी के लिए हितकारी थे। उस दिन का भंडारा समाप्त होने पर बाबा जी ने कहा कि हमें कुछ देर के लिए बाहर चले जाना चाहिए। अब अधिक लोग भोजन करने नहीं आएंगे, और जो कुछ आएंगे कैंप के लोग उन्हें भोजन करा देंगे। मैंने कंबल उठा लिया, जिससे यदि कहीं बाबा जी बैठना चाहें तो उसे बिछा दिया जाएगा, और शुक्ला ने लोटा ले लिया। हम लोग द्रोणागिरी के ओमकार बाबा और कैंप में ही ठहरे। पटना की एक वृद्धा को लेकर कुल 5 आदमी थे। हम गंगा तट पर आए। एक बहुत बड़ा बजरा एक बांस में बंधा था। वहाँ पर दूसरा कोई नहीं था सिवाय मल्हा की पत्नी थी, जो सिकड़ी पर रोटियां सेक रही थी। बाबा जी वहाँ पर गए और हम भी उनके पीछे बजरे पर आ गए। मैंने बैठने के लिए कंबल बिछा दिया। बाबा जी उस पर बैठ गए। हम लोग उनके चारों ओर बैठे। बाबा जी ने शुक्ला से गंगा जल लोटे में भरने को कहा। शुक्ला ने गंगा जल से भरा लोटा हम दोनों के बीच में रख दिया। बाबा जी इन तीर्थों की यात्रा का महात्म्य सुना रहे थे और कह रहे थे कि जो भी इन तीर्थों में आस्था और विश्वास साथ लेकर आता है वह कभी भी निराश नहीं होता है। गंगा माँ किसी को धोखा नहीं देती हैं, वे धोखा देना ही नहीं चाहती हैं। हम लोग जब हमें इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती तब कहते हैं कि हमें धोखा दिया है। यदि हम उस वस्तु के योग्य ही नहीं हैं तब वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी? गंगा माँ का कोई दोष नहीं है, यह हमारी कमी है। जब हम बालक थे और माँ से भोजन मांगते थे तब माँ क्या करती थी? क्या वह बिना देखे भोजन दे देती थी? कभी नहीं। कोई भी यह देखे बिना कि बालक ने स्नान किया है कि नहीं, साफ कपड़े पहने हैं कि नहीं, हाथ धोए हैं या नहीं, भोजन नहीं देगी। एक बार रात्रि 11 बजे थे। बाबा जी अपने कमरे में थे। आश्रम का काम समाप्त था। सभी लोग सोने चले गए थे। हम में से कुछ ही लोग पीछे के कमरे में बैठे थे। बाबा जी अपने कमरे से निकले और हमें पुकारने लगे। जब हम उनके कमरे के सामने पहुँचे तब वे अपने कमरे के सामने खड़े थे। उन्होंने सभी को बुलाकर इकट्ठा करने को कहा और सभी को लाठियाँ लेकर तैयार रहने को कहा। उन्होंने बताया कि कुछ बदमाश लोग आसपास घूम रहे हैं और कुछ उत्पात करने वाले हैं। मैं सोने जा रहा था किंतु सो नहीं सका। मैंने उनकी आवाज़ें सुनी हैं। हमें जाकर उनको ख़त्म करना है। थोड़ी देर में 15 से अधिक व्यक्ति भंडारे में पड़े लकड़ी के चैले और लाठियाँ जो कुछ भी था हाथों में लेकर तैयार हो गए। कुमार दास इस दल के अगुआ थे। मोहल्ला होने के कारण सभी लोग अपने कमरे से बाहर आ गए थे और देख रहे थे कि बाबा जी भी पास ही खड़े चलने को उद्यत थे। उन्होंने अपनी धोती घुटनों के ऊपर कमर में कसकर बांध ली थी, कम्बल समेट लिए थे, हाथों को निकाल कर उसमें फ्लैश लाइट ले लिया था। यह फ्लैश लाइट दाहिने हाथ में थी, किंतु कभी कभी वे दोनों हाथों से पकड़कर कुछ स्थानों पर प्रकाश डाल रहे थे। हाथ में फ्लैश लाइट लिए वे आगे आगे चले और सभी लोग उनके पीछे चले। नवयुवक लोग पीछे की ओर सुरक्षा करने के लिए रुक गए थे। प्रारंभ में चलना धीरे धीरे था। 1-2 पग आगे बढ़ने के पश्चात हम प्रकाश चारों ओर डालकर ध्यान से देखते और फिर आगे बढ़ते। हम पुल पार कर मुख्य सड़क पर आ गए। वे वहीं रुके और चारों ओर प्रकाश डालकर देखने लगे। एकाएक उन्होंने गालियों की बौछार प्रारंभ कर दी और आगे की ओर जल्दी से दौड़ पड़े। सभी उनके साथ दौड़े,
किंतु फिर भी उनकी बराबरी नहीं कर पाए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।